सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया? जी हाँ, पहली यूनिवर्सिटी महिलाओं के लिए कब शुरू की गई? 1916 में। भारत की प्रथम महिला विश्वविद्यालय का क्या नाम था? जो पहला यूनिवर्सिटी था उसका क्या नाम था? SNDT महिला विश्वविद्यालय। फुल फॉर्म जान लेते हैं। श्रीमती नथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ 2 जुलाई 1916 में शुरू हुई और 5 छात्राओं के साथ यह शुरू की गई थी। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? 2 जुलाई 1916 को मुंबई में भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला भारतीय महिला कौन थी? कमलजीत संधू एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्हें सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन थी? मिताली राज दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर थीं। भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? सूर्य से सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ बनाई जाती है? राजस्थान में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन तमिलनाडु राज्य करता है। भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? भारत में पवन ऊर्जा का विकास 1990 में प्रारंभ हुआ। भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ? नवंबर 1983। परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? यहाँ विनियामक होना चाहिए, नियामक लिखा हुआ है, मुंबई में। भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? दादा साहेब फाल्के। इनके नाम पर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है। ये सिनेमा के जनक थे, यानी इन्होंने ही सिनेमा को शुरू किया था। भारत में डाक व्यवस्था चालू करने वाला पहला ब्रिटिश गवर्नर कौन था? जी हाँ, हड़प नीति जिन्होंने स्टार्ट की थी, विलय नीति जिन्होंने स्टार्ट की थी, लॉर्ड डलहौजी डाक व्यवस्था चालू करने वाले पहले ब्रिटिश गवर्नर थे। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनकी कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे जिनके कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई थी। भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? पूर्ण सम्मान राष्ट्र ध्वज को दिया जाए, इसके लिए 2002 से राष्ट्रीय ध्वज नियम लागू किया गया। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। प्रतिवर्ष भारत का बृहद पशु मेला कहाँ लगता है? भारत ही नहीं, पूरे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में
लगता है? पशु मेला लगता है। ग्लोब पर कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो ग्लोब आप लोग देखते हैं उसमें कर्क रेखा गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं अपन देखेंगे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ ये 8 राज्य हैं जहाँ कर्क रेखा होकर गुजरती है। भारत के किस राज्य में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या कम है? जी हाँ, हर जगह आप यही देखेंगे कि पुरुषों की तुलना ज़्यादा है, स्त्रियों की कम है, परंतु केरल राज्य में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या कम है। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ पर स्थित है? अपन जानेंगे जमशेदपुर में भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी स्थापित की गई थी।